मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम राइज स्कूल में जोरदार हंगामा खड़ा हो गया। सीएम राइज स्कूल के छात्रों ने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर छात्र प्रदर्शन करने लगे। छात्रों का आरोप है 1 महीने से पढ़ाई नहीं हो रही है। टीचर्स की एसआईआर में ड्यूटी लगा दी गई है और छात्र परेशान नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब इन छात्रों को प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। वो छात्र जो अपनी क्लास में बैठकर पढ़ाई करते हुए नजर आने चाहिए थे, देखिए वो यहां पर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जुबान पर एक ही बात है, हम क्या करें, टीचर पढ़ाने के लिए नहीं हैं, वो तो एसआईआर की ड्यूटी में लगे हुए हैं। नतीजा, हमारे भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। देखिए यहां पर किस तरह से छात्रों से बातचीत की जा रही है, लेकिन बातों से क्या होगा, समाधान से होगा। क्या छात्रों को वो समाधान का रास्ता मिल पाया? क्या छात्रों की पढ़ाई पर जिस तरह से अब तक असर पड़ा है वो रास्ता निकल पाया? एक बड़ी गंभीर समस्या छात्रों के सामने आ रही है। सीएम राइज स्कूल के छात्रों को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, जो इस वक्त अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों का आरोप है 1 महीने से पढ़ाई नहीं हो रही है और इसके पीछे की वजह उन्होंने ये बताई कि टीचर्स की तो एसआईआर में ड्यूटी लगा दी गई है। जी मीडिया संवाददाता अनिल नागा जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। अनिल, छात्र इस वक्त अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। जिन छात्रों को इस वक्त क्लास में होना चाहिए था वो सड़कों पर मौजूद हैं, कह रहे टीचर ही नहीं है, एसआईआर की ड्यूटी में लगे हुए हैं, क्या करें वो? देखिए दिव्यांश, इस बात की चिंता हमने आज से 1 महीना पहले जताई थी। देखेंगे कि जब एसआईआर अभियान की जब शुरुआत हो रही थी तो ये सवाल बहुत पहले खड़े हो रहे थे कि अगर सभी ज़्यादातर शिक्षकों की ड्यूटी जो है देखेंगे एसआईआर अभियान में लगा दी जाएगी तो ऐसे में बच्चों की जो परीक्षा है उन्हें कौन पढ़ाएगा और आने वाले समय में जो परीक्षा है आखिर उन परीक्षाओं में ये बच्चे क्या लिखेंगे। और कई स्कूल ऐसे थे कि वहां पर इक्का दुक्का जो शिक्षक थे उन्हें भी जो है उनकी भी जो है एसआईआर अभियान में ड्यूटी लगा दी गई थी। तो ये मुझे रत्ती भर कहने में ये गुरेज नहीं है कि वो स्कूल 1-1 महीने से अनाथ तक रहे। भोपाल के आसपास के ऐसे कई स्कूल रहे और आज देखेंगे कि भोपाल के बेरसिया से ये तस्वीरें निकलकर सामने आती है कि संदीपनी स्कूल के जो बच्चे हैं वो जो है क्लास में उन्हें होना चाहिए, लेकिन वो इतने मजबूर हो गए कि वो सड़क पर उतर रहे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं मिल रहे। और ऐसे में देखेंगे कि जो स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो है बहुत वर्षों में जो है एसआईआर अभियान का काम होता है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कई सालों में अगर एसआईआर अभियान का काम शुरू होता है तो क्या इन बच्चों का जो जीवन है वो क्या आप दांव पर लगा देंगे? क्योंकि इसी तरह से तो बयान मंत्री दे रहे हैं, वो कह रहा है कि बहुत सालों में आता है और वो ये भी कह रहा है कि हालांकि हमने सभी शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई, लेकिन शायद राव उदय प्रताप ये भूल गए कि ऐसे कई सारे स्कूल है कि जहां पर इक्का दुक्का शिक्षक थे उनकी भी जो ड्यूटी है वो बीएलओ बनाकर एसआईआर अभियान में लगा दी। ऐसे में अब इन बच्चों का जीवन खतरे में है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब बच्चे ये वजह प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर अब सियासतदान क्या कहते हैं वो भी सुनना बहुत जरूरी है। फिर हम इस विषय पर फिर चर्चा करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग को ये ध्यान में रखना चाहिए था कि ऐसे समय जब शिक्षा सत्र बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हो, परीक्षाएं होनी है, तो अभी नहीं होना चाहिए था, गर्मियों में लेना चाहिए था। और रहा सवाल राव उदय प्रताप सिंह जी का, तो देखिए अब ये तो इनका शगल है, इनकी आदत बन गई किसी भी समस्या को दरी के नीचे ढक देना और इस सोचते समस्या हो गई ख़त्म। अब दरी के नीचे है, दरी जहाँ खिसकेगी समस्या फिर अपना सर उठाएगी। तो स्थायी समाधान समस्या का सोचना चाहिए सरकार को, ऐसा मेरा युक्तिकरण किया है। जहाँ पंचायत का कर्मचारी है, कृषि विभाग का है, दूसरे विभागों का, वहाँ एक शिक्षक भी उसमें समाहित किया गया है। एसआईआर है, इस तरह के जो एक आवश्यक सेवा के तहत जो चीज़ें आती हैं उसमें मुझे लगता है कि इसमें विभाग भी सहयोग करता है और कर्मचारी भी उसको सहयोग करता है। हमने ये व्यवस्था दे रखी है, कोई बीमार व्यक्ति है, महिला है या किसी को निजी कोई समस्या है तो उसको स्थानीय स्तर पर परिवर्तन के लिए भी बोला गया है। या विषय का कोई शिक्षक है जिसके विषय के शिक्षक को जाने से बच्चे की पढ़ाई में योगदान आएगा तो उसमें भी हम लोगों ने कलेक्टर से कहा है कि इसको बचाकर ही दूसरे किसी व्यक्ति की ड्यूटी वहाँ लगाई। एक बार फिर से हम रुक करेंगे जी मीडिया संवाददाता अनिल नागर का, जो उस खबर पर लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर चुके हैं और इस मामले को बखूबी समझ रहे हैं। छात्रों से उन्होंने बात भी की है। अनिल, मंत्री उदय प्रताप की हम बात करें,
वो तो लगता है कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं कि बस बोलने के लिए बयान देना है, छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं नजर आ रहा है। देखिए, उनके बयान से तो प्रतीत यही लगता है दिव्यांश। और अगर सरकार को इन नौनियालों के भविष्य की अगर चिंता है तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती कि ये नन्हे नन्हे बच्चे जो है सड़कों पर उतरकर शिक्षक के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे होते, और वो भी ऐसे वक्त पर परीक्षाएं भी नजदीक है दिव्यांश। और ऐसा ये पूरा मामला जो है सिर्फ देखेंगे कि बैरसिया का इकलौता मामला नहीं है, ये हालात पूरे मध्य प्रदेश के बने हुए हैं। देखेंगे कि एक तरफ बीएलओ में को कितना तनाव था, कई बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो रही थी, और दूसरी ओर देखेंगे कि वहां पर शिक्षकों की कमी थी, तो कहीं दूसरी ओर देखेंगे बच्चे परेशान है, एक तरफ शिक्षक परेशान है। सरकार जो है लगातार ये दबाव बना रही थी, 1 महीने में जो है ये पूरी तरह से एसआईआर अभियान कंप्लीट होना चाहिए। तो जिस तरह से स्कूल शिक्षा मंत्री वो बयान देते हैं तो ये लगता नहीं है कि उन्हें इन नौनियालों के भविष्य की कोई चिंता है। और अगर चिंता होती तो वह यह नहीं कह रहे होते कि सालों में बहुत 12 साल बाद और सालों बाद जो है एक बार एसआईआर अभियान होता है। तो ये बार बार मैं पूछ रहा हूँ, क्या एसआईआर अभियान के लिए इन नौनियाल बच्चों का जो भविष्य है वो क्या आप खतरे में डाल दोगे? बयान यही प्रतीत करवाता है दिव्यांश। अब देखना होगा कि किस तरह से जो है सरकार जहां पर ये शिक्षकों की कमी हो रही है और इन बच्चों को जहां जरूरत है शिक्षकों की, कब तक वहां पहुंचाती है। छात्र अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्या मंत्री हो या फिर अधिकारी, क्या वो अभी भी अपनी जिम्मेदारी से नदारद दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।